बड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि गुजरात की तरह सेविकाओं का सरकारीकरण की मांग को लेकर के बिहार से भागलपुर की सेविकाओं का एक जोरदार प्रदर्शन सामने आया है, जिसमें सेविकाओं ने सरकारीकरण को लेकर के मांग की है। आइए पूरा इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि यह मांग किस प्रकार से की है, यह जो धरना प्रदर्शन था यह कहाँ हुआ था और आगे की क्या रणनीति है। इन सभी बातों का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाला है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले ताकि लेटेस्ट और यूजफुल जानकारियां आप लोगों तक पहुंचती रहे। देखते हैं कि क्या कुछ कहा जा रहा है। बोले भागलपुर, ठीक है। भागलपुर अखबार के माध्यम से यहाँ प्रकाशित किया गया है कि आंगनबाड़ी कर्मियों का दर्द। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आंगनबाड़ी कर्मियों के दर्द पे क्या कुछ कहा जा रहा है, सेविकाओं ने क्या बयान किया है और क्या कहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में सेविका और सहायिकाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। गर्भवती महिलाओं की देखभाल और परामर्श के अलावा पोषण का वितरण करना भी उनकी जिम्मेदारी है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों की देखभाल और पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करने का जिम्मा भी इनके पास है। इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभाने वाली सेविका और सहायिकाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। इनकी शिकायत है कि देश के दूसरे राज्यों की तुलना में मानदेय कम है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद ग्रेजुएटी सरकार नहीं दे रही है। 2017 में मिले मोबाइल से काम चलाना पड़ता है। ये कुछ झलकियों में यूं कहिए कि यह पूरे भरे हुए गागर में एक बूंद के बराबर दर्द व्यक्त किया गया है, क्योंकि आंगनबाड़ी सेविकाओं की जो स्थिति है, यदि उस गागर को उड़ेल दिया जाए तो पूरे विभाग में बाढ़ आ सकती है। क्योंकि जिस प्रकार से सेविकाएं प्रताड़ित हो रही हैं, जिस प्रकार से सेविकाओं की स्थिति है, बिना सुविधाओं के, बिना किसी तरह के सुविधा दिए हुए सेविकाओं से बार बार काम लेना, सेविकाओं पर दबाव देना, प्रेशर बनाना, सेविकाओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, चैन मुक्त करने की धमकी देना इत्यादि बहुत सारी बातें हैं, जिसको यदि सेविकाएं अपनी समस्याओं का यदि कहना शुरू करें तो मैंने पहले ही कह दिया आप लोगों को कि यह जो दर्द है एक गागर में एक बूंद के बराबर है। आइए देखते हैं कि आखिर कुछ कहा क्या जा रहा है, आगे इस विषय में क्या कुछ चर्चा की जा रही है। तो देखते हैं हम लोग कि आगे कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में सेविका एवं सहायिकाओं को, ये देखिए मैं आप लोगों को यहाँ स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि जो FRS, यहाँ देखिए दोस्तों क्या कुछ कहा गया है। संक्षिप्त शब्दों में मैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी डिटेल देने वाली हूँ कि इसमें कहा क्या जा रहा है। देखिए पहला जो है कि छोटा सा मुद्दा उठाया गया है, FRS लागू होने से सत्यापन में परेशानी। यानी कि जो FRS सिस्टम को लागू किया गया है, जिसका मैंने अपने आंगनबाड़ी के इस चैनल पर कई सारे वीडियो डाले हैं कि क्या क्या परेशानियां हैं। विभाग का मोबाइल सही से काम नहीं कर रहा है। दूसरा, OTP नहीं देने पर सत्यापन में कठिनाई हो रही है। यानी कि लाभार्थी पर जो OTP जा रहा है, OTP नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे लाभार्थी नहीं दे रहे हैं, उससे भी सत्यापन में परेशानी हो रही है। मानदेय का भुगतान काम के मुताबिक हो, यानी कि जितना हम लोगों से काम लिया जा रहा है, चाहे वह डिजिटल वर्क हो या जो है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर ऑनलाइन काम करना हो या ऑफलाइन काम करना हो, उसके मुताबिक सेविकाओं का मानदेय बहुत ही कम है और वह भी समय से नहीं मिलता है। और दूसरा जो मुद्दा उठाया गया है, मुद्दा ये है कि गुजरात की तर्ज पर हो सेविका सहायिका का सरकारीकरण। सेविका और सहायिकाओं के सरकारीकरण को लेकर के जो है कि मुद्दा उठाया गया है और यही कहा गया है कि जिस प्रकार से गुजरात में ग्रेजुएटी लागू करने की बात कही गई है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, उसी प्रकार से पूरे प्रदेश सहित बिहार में भी ग्रेजुएटी लागू होना चाहिए, सेविकाओं का सरकारीकरण होना चाहिए। आइए इसी संबंध में मैं आप लोगों को दिखा दूं कि यह जो एक छोटा सा था कि FRS लागू होने से सत्यापन में परेशानी, इसमें क्या कहा जा रहा है इसको भी आप लोग देख लीजिए। भागलपुर, बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ भागलपुर की जिला अध्यक्ष सुभद्रा कुमारी ने बताया कि FRS लागू होने से सेविका और सहायिकाओं की परेशानी बढ़ गई है। पहले लाभार्थी के परिजन आकर के पोषण आहार लेके जाते थे, लेकिन नई व्यवस्था के कारण यह संभव नहीं है। लाभार्थी के परिजनों का मोबाइल नंबर आधार से लिंक रहता है, जिसके चलते OTP की जानकारी लेने में समस्या होती है। नेटवर्क की समस्या भी बड़ी चुनौती है। इसके चलते कई बार लाभार्थियों को समय पर पोषाहार नहीं मिल पाती है, सेवाएं बाधित होती हैं। लाभार्थियों के परिजनों के आक्रोश का भी सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया है कि सरकार द्वारा दिए गए मोबाइल फ़ोन अब खराब हो चुके हैं, जिससे कार्यों में परेशानी हो रही है। तो यही जो है कि मेन मुद्दा, मेन हेडिंग यही है। हिंदुस्तान अखबार के अंदर आप लोग डेट देख लीजिए कि 27 फरवरी 2025 को प्रकाशित किया गया है। यह आंगनबाड़ी की एकदम लेटेस्ट न्यूज़ है और आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इसी प्रकार की और लेटेस्ट और यूजफुल जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके इस आंगनबाड़ी के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। साथ ही साथ जो भी आप लोगों की बात है, जो भी आप लोगों का कहना है, उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत जल्द हाजिर होती हूँ कुछ और खबरों के साथ।